प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। आज हम बात करेंगे संधि के बारे में। तो जो हमारा हिंदी का टॉपिक चल रहा था, आज उसमें हम देखेंगे अयादी संधि के बारे में। संधि नंबर 5, अयादी संधि। इससे पुरानी वीडियोज में हम चर्चा कर चुके हैं कि आपकी संधि 3 प्रकार की होती है हिंदी में: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कुल मिलाकर के 7 हिस्से होते हैं, जिसमें से हिंदी में हमें 5 पढ़ने हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। इससे पहली वाली जो 4 संधियां हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, वो हम पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं। और आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा आपका अयादी संधि। चलो अयादी संधि के बारे में बात करते हैं। देखो, ये सबसे एक तरीके से कह सकते हो सबसे आपकी भारी संधि है, या फिर यूं कह सकते हो सबसे ज़्यादा टेक्निकल संधि है। जो चीज़ आपको कभी भी जीवन में सबसे ज़्यादा भारी नज़र आए, वो हमेशा एक सूत्र पर बेस होती है। अगर आप उसका सूत्र सही से समझ जाओगे तो आप उसको सारे हिस्से को खोल सकते हो। तो यही है आपका अयादी संधि में भी। चलो देखते हैं। संधि के लिए आपको सबको पता है, हम सारे स्वरों को 3 हिस्सों में बांटते हैं, ए, बी और सी में। तो मैं पहले 3 आपके सामने वैल्यूज़ लिख देता हूँ। हमारे लिए ए का क्या मतलब होता है? हमारे लिए ए का मतलब आपका होता है संधि में ए और आ से। अगर मैं बी की बात करूं तो बी इंडिकेट करता है दोनों ई को और दोनों ऊ को। और ऐसे आपका सी इंडिकेट करता है आपका आई आई औ औ, आई आई औ औ। अच्छा, इसमें यहीं पर आपको एक बात और बता दी जाएगी। अब ये जो आपके सामने आई 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 औ हैं, इनमें इस आई की 1 मात्रा होती है, इस तरीके से लगती है, और इसकी 2 मात्राएं होती हैं। मतलब जिस पर 1 मात्रा नहीं होती उसकी 1 मात्रा लगाई जाती है, और जिस पर 1 मात्रा होती है उसकी 2 मात्रा होती हैं। इसी प्रकार से औ की मात्रा ये होती है, जबकि औ की मात्रा ये होती है। तो ये इनके नीचे मैंने इनकी मात्राएं लिख दी, क्योंकि संधि आपका एक्चुअल में मात्राओं का ही खेल है। तो ये आपके पास 4 वैल्यूज़ आपके पास हैं, ए, बी और सी की। इनकी सहायता से हम आपकी संधि को देखेंगे, अयादी संधि को भी। तो अयादी संधि का फॉर्मूला आपका क्या है? अयादी संधि का फॉर्मूला आपका ये है कि अगर आप सी प्लस एक्स करोगे तो आपका बनेगा आए आए अब आब, आए आए अब और आब। अब यही क्यों बनेगा, आप इसके बारे में और आसानी से यूँ समझ सकते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस में यण संधि के बारे में चर्चा की होगी, देखा होगा, यण और अयादी ये दोनों एक ही प्रकार से होती हैं। तो यण संधि का फॉर्मूला आपका था सी प्लस एक्स इज इक्वल टू ये और वे, सॉरी बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ये और वे। अच्छा, अयादी संधि क्या है? बी की जगह आप कर देंगे सी प्लस एक्स, का मतलब था अन्य स्वर ये और वे। अब इन दोनों को आप ए के साथ भी ले लोगे और आ के साथ भी ले लोगे। जब ए के साथ ये को लोगे तो बनेगा पहले आपका आए, फिर आपका बनेगा आए, ऐसी वे के साथ आपका बनेगा अब, और यहाँ पर आपका बनेगा आब। तो ये टेक्निकली आपके पास पोर्शन निकल के आएगा सी प्लस एक्स इज इक्वल टू आए आए अब और आब। अब अगली कहानी है सर, ये सी क्या है, एक्स क्या है, ए क्या है, आई क्या है, अब क्या है, आब क्या है। चलो देखेंगे। सी, अगर मान लीजिए मैं इनकी वैल्यू रखना चाहूँ तो सी का मतलब आपके सामने ये रहा, आई आई औ और औ। इनके साथ अगर एक्स आएगा, और एक्स का मतलब है आपका अन्य स्वर। अन्य स्वर का मतलब ये हुआ कि आई के बाद आई नहीं आना चाहिए, कोई सा भी स्वर आ जाए बाकी। तो उसका क्या बनेगा? उसके 4 अक्षर आपके बनेंगे, या तो उसका बनेगा आए, या फिर आपका बनेगा आए, या फिर आपका बन सकता है अब, या फिर आपका बन सकता है आब। यही क्रम से बनेंगे। क्रम से बनने का अर्थ क्या है? क्रम से बनने का मतलब ये है कि आई का बनेगा आपका आए, ठीक। ऐसे ही आपके अगर मैं बात करूं, आई का बनेगा आपका आए, और ऐसे ही अगर बात की जाए, औ का आपका बनेगा अब, और औ का आपका बनेगा आब।
तो ये है आपकी अयादी संधि। अब जरा हम इसके उदाहरण देखेंगे तो मैं इनमें से किसी को भी खत्म नहीं कर रहा, सारी वैल्यूज यहीं लिखी रहेंगी और उदाहरण अलग से लिखते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इसमें 3 स्टेप में काम चलेगा। 3 स्टेप आपके कौन कौन से होते हैं भाई? 3 स्टेप अगर मैं कहना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, चलो स्टेप बाय स्टेप वहीं समझेंगे। मैं सीधे इसके उदाहरण लिख देता हूँ। मान लीजिए इसके उदाहरण हम बहुत सारे लिख करके चलेंगे, लगभग 20-22 उदाहरण हैं, वही आपके टोटल उदाहरण हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम्पल हिंदी में ही बहुत कम है अयादी संधि के, इस वजह से लिमिटेड आपके सीमित उदाहरण हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, जैसे हम सबसे पहला उदाहरण आपका लिख लेते हैं, आपका ने प्लस अन। अब पहले हम एक बार इसका रूल चेक करेंगे। देखो यहाँ पर ए के बाद ये आपका आई की मात्रा है, एक मात्रा ये वाली होगी, इसके बाद आपका ए आया तो ए आपका अन्य स्वर में है, तो कहानी आपकी क्या बनेगी, ए के बाद अगर आपका अन्य स्वर आएगा तो आपका बनेगा आई। तो 3 इसके नियम थे या 3 स्टेप थे, कौन कौन से थे? पहला तो आपका ये है कि आप ए की जगह ए लिख दो। तो देखो जो आपका ये ए है आपका, तो इसके बाद आप लिखोगे ए, तो नए में ए जोड़ोगे आपका शब्द बनेगा नए, और बाद में आप अन को जोड़ दो तो आपका शब्द बन गया नयन। नहीं समझ में आई तो दोबारा देखो। मान लीजिए मैं ऐसे आपका शब्द लिख देता हूँ, बहुत आसान है, चे प्लस अन, सेम है, केवल नए की जगह चे यहाँ पर आया है। पहले नियम चेक करेंगे, आई की मात्रा के बाद आपका अन्य स्वर है, नियम लग जाएगा, तो चे ऐसे ही रखोगे आप। ये आपका आई की है एक मात्रा, तो इस आई का क्या बनेगा, आपका अय बनेगा। यहाँ से आप चेक कर लोगे, पहले वाले का पहला वाला बनेगा तो अय लिख दो, चय, और अन को आप ऐसे ही जोड़ दोगे, शब्द आपका बनेगा चयन। बात क्लियर हो गई? अच्छा, आप दोबारा समझ सकते हैं तीसरी बार। मान लीजिए मैं आपके सामने शब्द ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, पो प्लस अन। अब देखो क्या करेंगे, ओ के बाद अन्य स्वर आया तो लगेगी तो हमारी अयादी संधि, तो पै तो यूं ही रहा। अब आपका बात आई ओ की। अब देखो ओ के स्थान पर हम क्या बना सकते हैं, नंबर 3। नंबर 3 का मतलब आपका अब, तो पव बना सकते हो, तो पै में अब जोड़ दो, पव हो गया, और आप बाद में इसमें क्या जोड़ना आपको, अन, तो आपका शब्द क्या हो गया, पवन। अगर मैं इस उदाहरण को बहुत थोड़ा सा परिवर्तित कर दूं तो आप जरा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए मैंने आपका शब्द लिख दिया पो, इस बार पे पर 2 मात्रा हो गई, और प्लस मैंने आपके सामने शब्द लिख दिया अन। उदाहरण यही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो पे तो रहेगा आपका ऐसे ही, इस बार आपकी 2 मात्राएं हैं औ की, और 2 मात्राएं नंबर 4 की हैं, और नंबर 4 का बनेगा आपका आव, तो आप लिख दोगे पाव, और बाद में आपको जोड़ना है अन, तो आपके सामने शब्द क्या बन जाएगा, पावन। अच्छा, इसके अलावा और देखेंगे आप उदाहरण। मान लीजिए मैं आपके सामने शब्द ये लिख सकता हूँ, जो है शे प्लस अन, तो वही आपका नियम काम करेगा। शे आपका ऐसी रहेगा, मात्रा आपकी ए की है, एक मात्रा है, तो एक मात्रा की जगह आपका आएगा ए, तो आपका शब्द हो जाएगा शय, और बाद में आप जोड़ना है आपको अन, तो आपका शब्द क्या बन गया, शयन हो गया। इसके अलावा मान लीजिए आपने शब्द यूं लिख दिया, गे प्लस इक, सॉरी गे प्लस अक लिख देते हैं, तो देखो नियम तो आपका वही है, 2 मात्रा के बाद आपका अन्य स्वर आया तो गे तो आपका यूं ही रहेगा। अब ए की मात्रा है तो ये वाली मात्रा आपकी इसकी होंगी। देखो आप ये समझ सकते हो, इसकी एक मात्रा है, इसकी ये 2 मात्रा इंडिकेट कर रही हैं, इसकी एक मात्रा ये है, और इसकी 2 मात्रा ये हैं, तो जो मात्रा है उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो गे के साथ आपका अक आया, तो गे तो आपका मात्रा 2 मात्रा है, तो इसकी मात्रा आपकी होंगी, है ना, तो इसका आपका बनेगा आय। तो गे तो आपका रहेगा, एक ही मात्रा का बनेगा आपका आय, और आय में आपको जोड़ना अक, तो आपका शब्द बन गया गायक। अच्छा, मान लीजिए मैं इसको आपका थोड़ा सा चेंज और कर देता हूँ। मान लीजिए आपके सामने शब्द लिख दिया जाएगा पो प्लस अक, फिर नियम लगाओ, पे आपका ऐसी रहा, ओ की मात्राएं हैं नंबर 4, ओ का आपका बनेगा आव, तो आपका शब्द होगा पाव, और बाद में आप जोड़ दोगे अक, तो आपके सामने शब्द आ जाएगा पावक। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए मैं आपके सामने शब्द लिख देता हूँ, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शब्द है गो प्लस ईश। अब देखो गे तो आपका यूं ही रहा, नियम चेक कर ले, नियम आपका वही आपका काम कर रहा है, ओ के अलावा 7 अन्य स्वर है, गे तो आपका यूं ही रहा। अब ओ की मात्रा है नंबर 3, तो नंबर 3 का आपको बनेगा अब, तो गे तो आपका ऐसी रहा, तो आपका शब्द होगा गव, और गव में आपको जोड़ना ईश, तो बड़ी की मात्रा आप जोड़ दोगे और आपके सामने शब्द बन जाएगा प्यारा सा गवीश, आपका शब्द हो गया। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए मैं आपके सामने शब्द ये लिख देता हूँ, नो प्लस ईश, तो न तो आपका ऐसी रहा, ठीक। अब जब न आपका ऐसी रहा तो अगला आपका आपकी औ की मात्रा है। अच्छा, यहाँ पर एक मात्रा आएगी,
हाँ, आपका न तो आपका ऐसी रहा, मात्रा आपकी ओ की है तो आपका बनेगा नव, नव हो गया, और बाद में आपको जोड़ना ईश, तो आपके सामने शब्द बन जाएगा नवीश। ऐसे यहाँ पर आपका शब्द बनेगा नवीन, भी आपका शब्द यहाँ से बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा और आगे चर्चा करेंगे, कुछ और उदाहरण हैं इसके देख लेते हैं, और 5-7 उदाहरण बचे हैं जो भी उदाहरण आपके हो सकते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने शब्द लिख देता हूँ गे प्लस इका। देखो अभी हमने लिखा था गे प्लस अक तो बना था आपका गायक, और आप गे प्लस इका लिखोगे तो आपका शब्द बनेगा गायिका। देखो मैंने लिख दिया, समझेंगे इसे बाद में। गे तो ऐसे ही रहा, ए की मात्रा है, नंबर 2, तो नंबर 2 का आपका बनेगा आय, तो गाय हो गया। बाद में इका जोड़ दोगे तो छोटी ही है तो छोटी की मात्रा लगा दोगे, शब्द बनेगा आपका गायिका। मान लीजिए आपके सामने शब्द यूँ लिख देता हूँ मैं आपका ने प्लस अक, तो ने से तो आपका रहा ने, 2 मात्रा बनेगा आय, और आय में आप अक जोड़ोगे तो शब्द आपका बन गया नायक। बहुत आसान है। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम आपका है, मैं ने प्लस अगर मैं इका लिखूंगा तो देखो ने तो रहा ऐसे ही, मात्रा ए की है, नंबर 2 मात्रा, नंबर 2 का आपका बनेगा नंबर 2 नाय, तो आय बनेगा, तो इसमें ना में जोड़ दो आय नाय, और बाद में आपका लिखा इका, तो छोटी की मात्रा आप लगा देंगे, शब्द आपका बनेगा नायिका। ठीक जी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप और देखना चाहें, गायक हो गया, गायिका हो गया। मान लीजिए मैं आपके सामने शब्द ऐसे लिख देता हूँ नो प्लस इक। देखो ने तो ऐसी रहा, आपका औ की मात्रा है नंबर 4, सबसे लास्ट की मात्रा औ की मात्रा, तो नाव बनेगा शब्द, ने उधर आपका आव हो गया नाव, और बाद में आपको जोड़ना है इक, तो आपके सामने शब्द आ जाएगा नाविक। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके सामने शब्द ऐसे लिख सकता हूँ आपका विनय, विनय प्लस अक। इम्पोर्टेंट शब्द है, ध्यान से देखेंगे। देखो इसमें ए की मात्रा है, उसके बाद आपका ए है, तो वी और ने तो आपका ऐसी रहेगा, ए की मात्रा का आपका बनेगा नंबर 2 का आय, तो आय जोड़ दो विनाय, और बाद में आप इसको जोड़ दो अक, तो आपके सामने शब्द बन जाएगा विनायक। ऐसे ही मान लीजिए मैं आपके सामने शब्द लिख देता हूँ विधे, और विधे में मैं अक जोड़ देता हूँ, तो विध शब्द तो आपका यूं ही रहा। अब ए की मात्रा है तो इसका क्या बनेगा, नंबर 2 का आपका आय बनेगा, तो विधाय, और बाद में आप अक जोड़ देंगे तो आपका शब्द क्या बनेगा, विधायक आपका हो जाएगा। ठीक है जी। मान लीजिए मैं आपके सामने शब्द ऐसे लिख देता हूँ आपका हो प्लस अन। देखो है तो यूं ही रहा, अब ओ है तो ये नंबर 3 को इंडिकेट कर रहा है, ओ की मात्रा सिंगल नंबर 3 है तो इसका बनेगा अव, तो नंबर 3 पर आपको बनेगा हव, और बाद में इसमें अन जोड़ दो तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, हवन आपका हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने शब्द यूँ लिख दिया धो प्लस अक, तो धै तो ऐसे ही रहा, मात्रा आओ की है, नंबर 4 पर लाई कर रही है, ध्यान से देखेंगे, नंबर 4 का बनेगा आपका आग, तो धाव, और बाद में आप जोड़ दोगे इसमें अक, तो आपके सामने शब्द क्या बन जाएगा, धावक, है ना। अच्छा, और उदाहरण देखते हैं आपके, 2-4 उदाहरण इसके और हो सकते हैं, देख लेता हूँ जो भी याद आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके उदाहरण आपके है भी नहीं। भावना शब्द भी आपका ऐसे ही बन जाएगा अगर आप भावना शब्द बनाना चाहेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप हाँ एक शब्द आप ये दे सकते हैं भो प्लस अन। देखो भय तो आपका ऐसी रहा, भो एक मात्रा है, भय तो आपका ऐसी रहा, तो ओ की मात्रा है तो नंबर 3 पर लाई कर रही है, नंबर 3 का मतलब आपका है वहाँ से अब, तो आपका भव शब्द आपका हो जाएगा, और बाद में आप इसमें जोड़ दोगे अन, तो आपका शब्द क्या हो गया, भवन हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप और शब्द देख सकते हैं भो प्लस अना। देखो भय तो ऐसी रहा, इस बार ओ की 2 मात्रा है तो आपका बनेगा भाव, और आप इसमें अना शब्द जोड़ोगे तो आपका शब्द बन जाएगा भावना। ठीक जी। ऐसे ही मान लीजिए मैं आपके सामने शब्द लिख देता हूँ भो प्लस उक। देखो भय तो यूं ही रहा, औ की है 2 मात्रा तो आपका बनेगा भाव, तो आपका शब्द हो गया भाव। क्यों बनेगा भाई, औ की मात्राएं हैं तो ध्यान से देखो इसकी मात्राएं हैं, और ये नंबर 4 आपका नंबर 4 पर जाकर के टिकेगा, आव हो जाएगा, तो आपका शब्द होगा भाव। बाद में उक जोड़ना है, छोटो की मात्रा जोड़ दीजिए, आप लगा दीजिए, तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, भावुक आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप शब्द लिख सकते हैं, मान लीजिए शब्द लिखा आपके सामने भो, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका शब्द है प्लस इति, है ना, ये आपका भवती शब्द बनेगा। तो देखो एक मात्रा है आपकी, तो भय तो यूं ही रहा, ओ की मात्रा 1 है तो नंबर 3 पर आपका बनेगा अव, तो आपका शब्द होगा भव, और इति है तो आपका शब्द बनेगा भविति। अच्छा, ये इति नहीं अति शब्द होगा,
अति बनेगा आपका, तो ए और आप ती जोड़ दोगे तो अति आपका शब्द हो जाएगा, शब्द आपका बनेगा भवती, है ना। ऐसे ही आप शब्द लिख सकते हो, मान लीजिए आपके सामने धावी का शब्द भी आपका आ सकता है। आपने लिख दिया शब्द धो प्लस इका, तो धे यूं ही रहा, औ की मात्रा नंबर 4 पर है, आपका बनेगा धाव, और ई का आप जोड़ोगे आपका शब्द बन जाएगा धाविका। तो इसके लगभग आपके 15, 16 या 20 के आसपास उदाहरण आपके रहे होंगे। तो ये आपकी अयादी संधि है। तो इसके अलावा संधि आपकी बहुत आसान है, अगर आप इन सभी संधियों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ये जो आपकी 5 संधि आपको कराई गई, आपके सामने एक वीडियोस और आगे एक वीडियो और आपके अपलोड की जाएगी संधि, स्वर संधि से ही रिलेटेड, जिसमें री के जो 2 नियम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और इन्हीं सभी संधियों को समझने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप पहले इनके आप लॉन्ग मेथड से आप समझ चुके हैं। अब संधि को बहुत सही तरीके से पहचानना और पल भर में संधि को आप आंसर कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी अगली वीडियो में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को आराम से देखते रहें और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। इसके बाद आपके लिए आपके साथ जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, आपका हिंदी आपको लगातार अपलोड की जा रही है। यूपी स्पेशल आपका लगभग ख़त्म हो चुका है ना, उसमें आपकी और 4 या 5 वीडियोस का मटेरियल और है, वो भी आपका धीरे धीरे लाया जाएगा। और इधर आपकी ज्योग्राफी शुरू है, और ज्योग्राफी के साथ अभी सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री भी शुरू करेंगे जल्दी ही। तो इसलिए अब यूपी स्पेशल को थोड़ा सा विराम दिया जाएगा, 4-5 वीडियोज़ हैं उनको कभी भी अपलोड कर देंगे, और अब आपके सामने और नया सब्जेक्ट लाया जाएगा। तब तक के लिए आप आराम से पढ़ते रहें। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी से संधि की शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और पढ़ते रहें। धन्यवाद।